मैं कृषि वत्स नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय अमित मिश्रा यूट्यूब चैनल से एक बार पुनः विश्व के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 5 लेयर फार्मिंग मॉडल इन्वेंटेड बाय आकाश चौरसिया जी के नए अंक में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि इस मॉडल से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक की कमाई की जा सकती है, लेकिन उसे लाभ को हम प्राप्त करने के लिए किस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इसे जानने के लिए चलिए अब हम आगे इस नए अंक में सीखते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को बनाने के अंतिम दौर में आ गए हैं। अब हम मंडप की छवाई का काम और उस घास को बांधने का काम कर रहे हैं। इस मंडप को छाने के लिए हम 5 फुट लंबी घास लेते हैं। यदि किसी वजह से 5 फुट लंबी घास आपके पास नहीं है तो आप 3 फुट लंबी घास भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सहायक इस घास के द्वारा मंडप को छाने का काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से यह काम होता है। यह हमारी घास की लंबाई लगभग 3 से 4 फुट है। यह देखिए, यह हमारी घास है और इस घास को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में लेके एक मुट्ठी के बराबर लेकर इस तरह से हम तार के ऊपर फैलाते हैं। ये आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये रखा जा रहा है। और रखने के बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो धूप है, धूप 50% आनी चाहिए, छन कर आनी चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से आपको ये दिख रहा है। ये ऊपर के हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे मंडप का ऊपर का हिस्सा है जो कि आप देख पा रहे हैं। देखिए एक बार पुनः सहायक ने ये घास को एक मुट्ठी में भरकर उठाया और उठाने के बाद उसे अपने हाथों से कुशलतापूर्वक इस तरह से फैला रहा है कि जो धूप है वह 50% छन कर आए। ये देखिए आप एक बार पुनः देखिए, ये इन्होंने घास को उठाया, घास को उठाने के बाद में और इसे फैला रहे हैं। ये देखिए, ये हम इन घास के बीच में इतना गैप देते हैं कि 50% के लगभग धूप छनकर आती है। तो इस तरह से एक तरफ तो सहायक घास को फैलाते हैं और दूसरी तरफ ये घास उड़ ना जाए, इसके लिए हम 2 फुट की डंडी से, ये देखिए 2 फुट लंबी और आधा इंच चौड़ी डंडी है, उस डंडी से इसको बांधते हैं। तो यह 2 डंडियों के बीच की दूरी जो है वह लगभग 1.5 से 2 फुट हम रखते हैं। ये देखिए, ये एक सहायक डंडी को बिछा रहे हैं और ये देखिए कि बाकी सहायक इसे बांध रहे हैं। अब आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से इसको बांधा जाता है। बांध कर दिखाइएगा एक सुतली से आप। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देखिए कि कैसे ये बांध रहे हैं सुतली को। ये देखिए इस तरह से इसे तार को और ये डंडी को इस तरह से हल्के से दबाकर पूरा इसमें चिपका देना चाहिए। ये जो हमारी डंडी है और जो हमारी वायर है, उस वायर को इतना दबाना चाहिए कि डंडी और वायर के बीच में गैप ना रहे। इस तरह से ये देखिए ये बांध रहे हैं। तो अब आपको हमने बता दिया कि घास कैसे फैलानी है और घास को डंडी की सहायता से कैसे बांधना है। ये देखिए एक बार फिर, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। ये इस समय मैं अपने फार्म पर हूँ। ये इस समय जो भैया घास को बांध रहे हैं, इनका नाम सुरेश है, जो कि फार्म पर हमारी काफ़ी मदद करते हैं और बाकी सहायक भी हैं। देखिए ये काम हो रहा है। अब हम अपने मंडप को, स्ट्रक्चर को तैयार करने के अंतिम चरण में आ गए हैं। ये देखिए, ये एक सहायक हैं, ये इसे फैला रहे हैं घास को।
मैं आपको एक ही चीज़ को 2-2, 3-3 बार दिखा रहा हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, कुछ रह ना जाए। ये देखिए, ये घास को फैलाते हुए, ये देखिए, ये इन्होंने घास को मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा लेना है, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो उसे हमें फैलाने में आसानी होती है। और ये देखिए, 2 वायर के बीच में से इसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए और ऊपर की तरफ ले जाकर अब ये देखिए, अब ये इसको फैलाएंगे। फैलाने के बाद में इस तरह से फैलाएंगे कि 50% धूप आती रहे। तो ये अभी आपने देखा कि हम मंडप बनाने के अंतिम चरण में हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसकी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।